यहाँ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक सिंपल निमोनिक के थ्रू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा निमोनिक है और आप आसानी से इसको याद कर लोगे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक्चुअली हमें समझ में तो सब कुछ आया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल्स इनके याद करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल रहता है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स याद करेंगे हम लोग एक बहुत ही सिंपल निमोनिक से। और सिंपल निमोनिक है बीम। बीम आप सबको पता है किसको कहते हैं? क्या कहते हैं ना, लाइट बीम। तो इस बीम से हम सारे के सारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, चलो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बी की बात करते हैं। बी से हम याद करेंगे बोमेन कैप्सूल। बी से याद करेंगे बोमेन कैप्सूल। तो आप सबको पता है बोमेन कैप्सूल के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ई की बात करते हैं। तो ई से आपको याद करना है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है? एंडोथीलियम जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर वाली जो एपिथेलियम होती है, उस एपिथेलियम को कहा जाता है एंडोथीलियम। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। फिर आएगा ए। तो ए का मतलब हो जाएगा एल्वुलार एपिथेलियम। तो जो हमारी एल्वुलाई रहती है लंग्स में, उसकी एपिथेलियम को हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल। एल्वुलार एपिथेलियम उसको कहा जाता है। तो ये तीन तो हो गए बेसिक इसके एग्जाम्पल्स। अब लास्ट में आता है एम। तो एम से आप याद करें, मैं एम को और ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ आएगा। एम से आप याद करें मेसोथेलियम। तो ये मेसोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। अब अगर आपने हम मेरे वीडियोस पहले के देखे, एक मेसोथेलियम पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको ज़रूर देखना। मेसोथेलियम की अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने वहाँ डिस्कशन किया है। तो ल्यूरल मेम्ब्रेन्स मेसोथेलियम है, ठीक है। पेरिकार्डियम यानी जो आपकी हार्ट के चारों तरफ जो लेयर है वो मेसोथेलियम है। उसके अलावा पेरिटोनियम वो मेसोथेलियम है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़े सब कुछ। ओमेंटा मेसोथेलियम है, ओमेंटम, ओमेंटा। मिजेंट्री मेसोथेलियम है। पेरीमेट्रियम मेसोथेलियम है। और ट्यूनिका वेजाइनलिस ये भी मेसोथेलियम है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होगी, ये मैंने मेसोथेलियम में डिस्कस की है। तो अगर आपने एक बार याद कर लिया कि जितने भी मेसोथेलियम है सारी की सारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आप याद हो गए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। तो आई होप आप आसान रहा आपके लिए। बीम याद करना है आपको, बोमेन कैप्सूल, एंडोथीलियम, एल्वुलार एपिथेलियम और मेसोथेलियम। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको यहीं पे याद करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, बोमेन कैप्सूल और एंडोथीलियम किडनी नेफ्रॉन के पास चलते हैं। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन होता है बोमेन कैप्सूल और एंडोथीलियम में यहाँ पे। तो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पहले एंडोथीलियम हो गई कैपिलरी की, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, और फिर बोमेन कैप्सूल। यानी कि जहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फिल्ट्रेशन इस में दोनों तरफ कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आप चलो लंग्स पे। लंग्स पे अगर हम आए तो जहाँ डिफ्यूजन होता है ना O2 CO2 का, वो डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है? एल्वुलाई और एंडोथेलियम के बीच में अगेन। तो जो डिफ्यूजन वाला एरिया है एल्वुलाई और एंडोथेलियम के बीच में, वो डिफ्यूजन भी में भी दोनों एग्जांपल्स कौन से हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसलिए आप देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के फंक्शंस में आप लिखते हो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन इस तरह से। और मेसोथेलियम तो बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग रहती है उसको हम कहते हैं मेसोथेलियम। तो ये सारे मेन एग्जांपल्स है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स और यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बनिए, ताकि इस तरह की ट्रिक्स सीख कर आप आसानी से ये सब चीज़ें याद कर सकते हैं।